हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नताशा एक मॉडर्न और आज के जमाने के साथ चलने वाली लड़की थी। एक रोज, हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने लॉन्ग हेयर को शॉर्ट करके दिखाऊंगी। फिर आप बताना मैं उस नए अवतार में कैसी लग रही हूँ। नाउ आई एम गोना डू दिस। दरअसल नताशा अपने ब्लॉग पर वीडियो बना रही होती है जिसमें अपने बालों को कट करके वो एकदम छोटा बना लेती है। तभी उसकी माँ सावित्री वहां आती है। तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। ये ले, ये सूट पहनकर तैयार हो जा। ये सूट किस लिए माँ? हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं क्या? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से ये सूट पहन ले। तभी सावित्री का ध्यान नीचे गिरे बालों पर जाता है और वो अपनी बेटी के बालों की तरफ देखती है। हे राम, ये तूने अपने बालों का क्या नाश मार लिया। पहले ही तेरे बाल कुछ खास नहीं थे, ऊपर से इन्हें काट कर तो तूने अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया। जब देखो कैंची लेकर बैठ जाती है। ना जाने ये परकटी बनकर तुझे क्या ही मजा आता है। पता नहीं इस लड़की को लंबे बालों का शौक क्यों नहीं है। आज ही तुझे ये कांड करना था जब लड़के वाले आने वाले हैं। लेकिन माँ, आज मैं तुझे तैयार करूंगी। सावित्री नताशा को सूट पहनाकर उसे नकली बाल लगाकर उसकी लंबी चोटी कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ लड़के वाले भी तैयारियों में लगे हुए थे। सब कुछ अच्छे से कार में रखवा दिया है ना? सारे फल, फ्रूट्स, मिठाइयाँ? हाँ माँ, सब रखवा दिए। अच्छा, बड़ी बहू कहाँ रह गई? वो तैयार हुई कि नहीं? तभी लंबा सा घूंघट ओढ़े कमला की बड़ी बहू रूपाली वहां आ जाती है। ये क्या बहू, ये तूने इतना लंबा घूंघट क्यों कर लिया? तेरा दम नहीं घुट रहा इसमें, और इतने अच्छे से तैयार हुई है तो फिर ये जूड़ा क्यों बांध लिया? आज तो अपने लंबे बालों को खोल लेती। लंबे बाल तो औरत का सबसे बड़ा गहना होते हैं। अब रहने दो माँ, अब देर हो रही है। रूपाली के बाल काफी लंबे, घने, काले और चमकदार थे। उसके बाल घुटनों से नीचे तक आते थे। उसे अपने लंबे बालों से बड़ा लगाव था। कुछ देर बाद वो लोग नताशा के घर पहुंच जाते हैं। इनसे मिलिए बहन जी, ये मेरी बड़ी बहू और बेटा है, और ये मेरा छोटा बेटा राहुल है। अच्छा, अब आप हमें भी तो नताशा का दीदार करवा दीजिए। नताशा नजरें झुकाए हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहां आती है। नमस्ते आंटी जी, भैया भाभी जी, और आपको भी नमस्ते। इस तरह नताशा संस्कारी लड़की होने का ढोंग करती है, लेकिन उसका ये ढोंग सबको पसंद आ जाता है और लड़के वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। नताशा दुल्हन बनकर वहां आती है तो कमला गृह प्रवेश करवाने के लिए अपनी बड़ी बहू रूपाली को आगे बुलाती है। रूपाली बहू, अब तुम जेठानी बन गई हो। आओ भाई, आगे आकर अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जी माँ जी। रूपाली नताशा का गृह प्रवेश करवाती है। अपनी जेठानी के खुले लंबे बालों को देख तो नताशा के होश ही उड़ जाते हैं। ओ गॉड, इसके बाल तो कितने लंबे हैं। तभी रूपाली के खुले बालों को देख पड़ोस की औरतें कहती हैं, हाय नी कमला, तेरी बड़ी बहू के बाल तो लगता है पहले से और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, पहले तो घुटनों तक छूते थे, लेकिन अब तो ये घुटनों से भी काफी नीचे है। आहा, इस जेठानी के बाल तो इतने लंबे, खूबसूरत, पेड़ की शाखाओं की तरह, और देवरानी के बाल इतने छोटे, बकरी की पूंछ की तरह। ये कहते हुए सभी पड़ोस ने हंसने लगती हैं, जिसे देख नताशा को अपनी जेठानी से जलन होने लगती है। अरे इतना हंसने की जरूरत नहीं है, मेरी छोटी बहू के बाल भी काफी लंबे हैं। छोटी बहू, दिखा दे आज इनको, हटाई पल्ला सर से। जी माँ जी। नताशा पल्ला नीचे खिसकाती है तो उसके बाल छोटे होते हैं। हैं बहू, वो तेरे बड़े लंबे बाल कहाँ गए? जब हम तेरे घर आए थे तब तो बड़े लंबे बाल थे। वो माँ जी, शौक में मैंने नकली लंबे बाल लगा दिए थे। वैसे माँ जी, वो मेरा कमरा कहाँ है? इस शादी के जोड़े में ना मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कपड़े बदलने हैं। आइए देवरानी जी, मैं आपको ले चलती हूँ। ये रहा आपका कमरा। शुक्रिया जेठानी जी, अब आप जाइए यहाँ से। रूपाली नताशा को उसके कमरे तक छोड़ आती है। नताशा जल्दी से वो भारी लहंगा उतार कर नाइटी पहनकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद राहुल कमरे में आता है और नताशा को अपनी बाहों में भर लेता है। तो फाइनली आप आ ही गए जनाब। अब जिसकी नई नई बीवी उसका कमरे में इंतजार कर रही हो तो पति कहीं और थोड़ी ना जाएगा। अब तारीफ करनी ही है तो जरा खुलकर करो। तुम सचमुच में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, बाल, गाल सब बहुत सुंदर है। और मेरे बाल, उसकी तारीफ नहीं करोगे क्या? तुम्हारे बाल ठीक ठाक है, लेकिन भाभी के बाल देखे क्या? कमाल के रेशमी घने लंबे बाल हैं। अरे भाभी तो कहर जाती है। तो जाओ, फिर उन्हीं से जाकर चिपट जाओ। हटो पीछे।
पहले मोहल्ले की औरतें और अब अपने पति के मुंह से जेठानी की तारीफ सुनकर तो जैसे नताशा जल भुन गई और मुंह फुलाकर सो गई। अगली सुबह, जा रूपाली बहू, अपनी देवरानी को बुला कर ला, ना जाने कितना वक्त लगता है उसको सजने संवरने में। रूपाली नताशा के कमरे में आती है। जल्दी करो नताशा, माँ जी पहली रसोई के लिए तुम्हारा वेट कर रही हैं। हाँ आती हूँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अब आप जाइए। और वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नताशा तैयार होकर रसोई में आती है। मिल गई तुझे रसोई में आने की फुर्सत। अभी तो तेरे पूंछ जितने बाल हैं तो ही तूने आधा दिन लगा दिया। अगर जेठानी जितने लंबे बाल होते तो क्या पूरा दिन लगा देती। जेठानी के बालों का जिक्र होते ही नताशा को फिर गुस्सा आ गया। ओफो, जिसे भी देखो उसकी सुई इस जेठानी के बालों पर ही आकर अटक जाती है। इसके बालों का कुछ तो करना पड़ेगा। किस सोच में डूब गई नताशा? ऐसा करो, मीठे में खीर और साथ में आलू की सब्जी और पूरी बना लेते हैं। मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। ठीक है, तो मैं तो चली बाहर हॉल में, यहाँ तो गर्मी है। सास रसोई से बाहर चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने में लग जाती हैं। रूपाली का ध्यान आटा गूंथने में था और इसी बात का फायदा उठाते हुए नताशा ने चुपके से अपनी जेठानी के लंबे बाल जलती हुई गैस के पास रख दिए। इससे पहले कि उसके बाल आग पकड़ते रूपाली का पति वहां आ जाता है और वो ऐसा होने से रोक लेता है। रूपाली संभालो। ये तुम अपने इन बालों को बांध कर रखा करो, जब भी गैस के पास हो। अभी अनहोनी हो जाती तो। उस रोज रूपाली बच गई और ये देख नताशा को बहुत गुस्सा आया। एक रोज रूपाली जमीन पर बैठकर पोछा लगा रही होती है तो नताशा जानबूझकर उसके जमीन पर फैले हुए बालों पर चढ़ जाती है। जरा देखकर चलिए देवरानी जी, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। अब आप अपने बालों को हर जगह बिखेर कर रखेंगी तो इसमें मैं क्या करूं? अपनी देवरानी की बातों में जलन देख रूपाली को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, देवरानी जी, ये मैंने शिकाकाई और आंवले का घोल बनाया है, इसे आप बालों पर लगा लीजिए। आपके बाल काफी रूखे हो रहे हैं, इससे आराम मिलेगा। लगा ले बहू, तेरे ये झाड़ू जैसे बाल थोड़े ठीक हो जाएंगे और क्या पता तेरी जेठानी की तरह तेरे बाल भी लंबे हो जाएं। आपके मुंह से तो बस अपने लंबे बालों वाली बहू की ही तारीफ निकलती है और आप जेठानी जी, ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नताशा गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, कितनी सुंदर तो हूं मैं, बस बाल ही तो थोड़े छोटे हैं। लेकिन जेठानी के पास एक वही खूबी है, लेकिन मैंने भी उसकी इस खूबी को कमी में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी नताशा नहीं। फिर उसी रात नताशा चुपके से अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और कैंची से उसके बाल काटने लगती है कि तभी अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज बाहर से आती है और उसकी आवाज सुनकर रूपाली की आंख खुल जाती है। वो लाइट ऑन करती है तो नताशा की चोरी पकड़ लेती है। नताशा, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, आज तो मैं तुम्हारे ये बाल काट ही डालूंगी और गंजी कर दूंगी तुम्हें। रूपाली छोड़ो से, ये क्या कर रही हो? उनकी आवाज सुनकर घर के और लोग भी आ गए, लेकिन नताशा ने तो जैसे आज जेठानी के बाल काटने की कसम ही खा रखी थी। वो किसी की नहीं सुन रही थी। बहू, ये क्या कर रही हो? इतने सुंदर बाल काटने का तुम्हारा मन कैसे कर गया? तभी राहुल भी कमरे में आ जाता है और वो नताशा को जोरदार थप्पड़ मारता है। नफरत हो गई है मुझे तुमसे नताशा। भाभी के लंबे बालों से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई, अब तुम एक पल भी इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए देवर जी उसे। देखा तुमने नताशा, जिनसे तुम जलती हो उनका दिल कितना बड़ा है। नताशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूपाली से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बालों से जलन की। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मैं तुम्हारे बालों का खूब ख्याल रखूंगी। कुछ ही समय में उसके बाल काफी लंबे हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।